अनयत् श्रेयो अनयत दुत्तैव प्रयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीत तयो श्रेय आद दानस्य साधु भवति हीयते अर्थादय उपप्रयो वृणीते। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 श्लोक 1। अर्थात ये श्लोक बताता है कि मनुष्य के सामने हमेशा दो विकल्प होते हैं, श्रेय यानी आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष का मार्ग जो शुरू में रिस्की यानी कठिन परंतु में कल्याणकारी रिवॉर्ड देने वाला है। प्रिय इंद्रिय सुख और सांसारिक वस्तुओं का मार्ग जो शुरू में आकर्षक परंतु अंत में दुखदाई है। समझदार व्यक्ति दोनों को परख कर श्रेय मार्ग का ही चयन करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति प्रिय मार्ग के पीछे भागता है और अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। आप कौन सा मार्ग चुनोगे, रिस्क वाला या रिवॉर्ड वाला? तुला राशि के मेरे प्यारे मित्रों, कठोपनिषद का ये श्लोक आज आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट डिफाइन कर रहा है। पिछले 1.5 महीने से आपके छठे भाव में मंगल और शनि ने जो भयंकर विस्फोटक योग बना रखा था वो आपकी हर तरह से कठिन परीक्षा ले रहा था। लेकिन 11 मई 2026 की दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगल छठे भाव के उस दलदल से निकलकर आपके सप्तम भाव में अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ गोचर में सबसे आक्रामक और पावरफुल योग यानी पंच महापुरुष रोचक योग बनाएंगे। सप्तम भाव में मंगल का गोचर दो-धारी तलवार है। यह रोचक योग आपको पावर भी देगा, लेकिन अगर आपने अपने ईगो यानी अहंकार में आकर गलत रास्ता चुना तो यही मंगल आपके रिश्तों में आग लगा देगा। ये गोचर या तो आपको रिस्क देगा या फिर रिवॉर्ड या फिर दोनों देगा। आइए इस पावर प्ले को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल गोचरफल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, चंद्र राशि आपका मन है, मनोदशा है। तो इन रिसोर्सेज का उपयोग आप कैसे करेंगे ये आपको दोनों से देखकर पता चलेगा। और गोचर आकाश का मौसम है, बारिश हो रही है ये गोचर बताएगा, लेकिन आपके घर की छत से पानी टपकेगा या नहीं ये आपकी अपनी पर्सनल जन्म कुंडली और उसमें ग्रह दशा तय करेगी। इसलिए इस रोचक योग को एक जनरल एनालिसिस के तौर पर समझें और कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो तुला राशि के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस गोचर का आपके करियर, हेल्थ और रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम इसी गोचर का नक्षत्र अनुसार विश्लेषण भी करेंगे। तो सबसे पहले करियर की बात कर लें। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप नए बाजार में उतरना चाहेंगे, नई डील करना चाहेंगे और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ना चाहेंगे। ये गोचर आपको मजबूत गठबंधन बनाने और अपनी टीम को ताकत देने के लिए प्रेरित करेगा। जो लोग विदेशी ग्राहकों के साथ काम करते हैं या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स और सौदे सफल हो सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए स्वराशि का मंगल अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, लेकिन सावधान, मंगल की आक्रामकता आपको ओवर ट्रेडिंग या बिना सोचे समझे जोखिम लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ सकता है, खासकर अगर आपका काम पार्टनरशिप या क्लाइंट फेसिंग रोल से जुड़ा है। तुला राशि वालों, 11 मई से शुरू हो रहा ये रोचक योग आपको अथॉरिटी तो दे रहा है, लेकिन मंगल आपका मारक ग्रह भी है। कई बार हम जनरल प्रेडिक्शन सुनकर जोश में आकर बिजनेस या करियर में बड़ा रिस्क ले लेते हैं और बाद में पता चलता है हमारी पर्सनल कुंडली में तो मंगल नीच था या राहु की दशा चल रही थी। इसलिए अंधेरे में तीर ना चलाएं। आपकी पर्सनल कुंडली में इस रोचक योग का फायदा मिलेगा या नहीं, उसके लिए आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपको अगले 3, 6 या 12 महीने की आपकी 100% हैंडक्राफ्टेड कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनाकर दूंगा, जो आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर का पूरा रोड मैप तय करेगी।
बुकिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर व्यस्तता के कारण मैं कॉल ना उठा पाऊं तो अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सही समय पर लिया गया फैसला ही रिस्क को रिवॉर्ड में बदलता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और आपके आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि मंगल आपके धन के यानी दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालेगा। सप्तम भाव से मंगल सीधे आपके लगन यानी पहले घर और आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पार्टनरशिप या निवेश से भविष्य में बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि मंगल एक मारक ग्रह भी है, इसीलिए किसी भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ ले और ताकि बाद में कानूनी विवादों से बचा जा सके। रिश्तों की बात करें तो सातवें घर को हाउस ऑफ यूनियन दाम्पत्य सुख कहा जाता है। मंगल का यहाँ आना अविवाहित लोगों की जिंदगी में किसी खास इंसान की एंट्री करवा सकता है और शादी के योग बना सकता है। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में एक नया जुनून वापस लौट सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे, लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मंगल की उग्र ऊर्जा आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लैश भी करवा सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़े हो सकते हैं, इसलिए इस दौरान अपने गुस्से और अपनी बातों पर काबू करना जरूरी है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करें। याद रखें, इस ऊर्जा का इस्तेमाल आपसे रिश्तों को बनाने के लिए करना है, तोड़ने के लिए नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल ऊर्जा का ग्रह है, इसका आपके लगन पर प्रभाव आपको शारीरिक रूप से एक्टिव और एनर्जेटिक बनाएगा। आपके रुचि एक्सरसाइज, खेल कूद या अन्य फिजिकल एक्टिविटीज में बढ़ सकती है। हालांकि मंगल द्वितीय और सप्तम भाव यानी मारक भावों के स्वामी है, इसलिए सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। खासकर गाड़ी चलाते समय या किसी भी हैवी मशीनरी के साथ काम करते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन से जुड़ी समस्याओं पर नजर रखें और इस ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें, जोखिम से बिल्कुल दूर रहें। अब चलिए अब नक्षत्र के अनुसार इस गोचर का प्रभाव जानते हैं कि मंगल किन किन नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे और क्या प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले 11 मई को मंगल अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अश्विनी नक्षत्र केतु का है, तो ये जो फेज है सडन विंडफॉल यानी अचानक सफलता लेकर आएगा। जो डील पिछले 1 महीने से अटकी हुई थी वो अब एक झटके में फाइनल होगी। आपके सोशल सर्कल में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपकी मदद करेगा जो आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। आपकी लीडरशिप और नेगोशिएशन पावर चरम पर होगी। केतु के नक्षत्र में मंगल अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपकी सैलरी में अचानक इंक्रीमेंट या बिजनेस में कोई बड़ा पेमेंट ला सकते हैं, लेकिन सावधान, आपकी वाणी में इतना एग्रेशन आएगा कि आप अपने ही भाई बंधुओं से या पार्टनर से अनबन कर सकते हैं, उनसे झगड़ा कर सकते हैं। इसके बाद 29 मई को मंगल जो है भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है आपके लग्नेश और अष्टमेश हैं। तो ये जो फेज होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। मंगल भूमि शुक्र धन यानी लक्ष्मी के भी कारक हैं, तो ये अप्रत्यक्ष संबंध आपको पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस क्लेम दिलवा सकता है। अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो ये बेस्ट समय है। ये सबसे खतरनाक फेज भी है क्योंकि मंगल मार्केश हैं और शुक्र अष्टमेश। तो जब मंगल शुक्र के नक्षत्र में हो तो व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से धोखा मिल सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। हेल्थ के मामले में नाभि के नीचे के हिस्से यानी पेट या यूरिन में इन्फेक्शन या ब्लड प्रेशर में अचानक स्पाइक आ सकता है। इस दौरान मंगल की मारक ऊर्जा को शांत करने और लग्नेश शुक्र को मजबूत करने के लिए आप एक उच्च क्वालिटी का ओपल या सफेद पुखराज, चांदी या प्लैटिनम में अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं। ये आपके शत्रुओं की साजिश और हेल्थ क्राइसिस दोनों से आपको बचाएगा।
और लाल किताब के अनुसार इस समय किसी से भी कोई भी सामान मुफ्त में गिफ्ट ना लें। अब बात करेंगे तीसरे चरण की। मंगल 16 जून को कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये समय अथॉरिटी और रिवॉर्ड का है। मंगल और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन सरकारी लाभ को ट्रिगर करेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो ठेकेदार सरकारी टेंडर का इंतजार कर रहे हैं, उनका काम इस फेज में 100% बनेगा। सरकारी अफसरों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जो भविष्य में आपको फायदा पहुंचाएंगे। अब इस पूरे गोचर के लास्ट में बुलेट पॉइंट्स भी एक बार नोट कर लें कि क्या क्या चीजें इस गोचर में होने वाली है। तो लीडरशिप क्या करना है आपको इस गोचर के दौरान? लीडरशिप दिखाएं, अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करें, सरकारी कार्यों में तेजी लाएं। और क्या नहीं करना है? पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैश नहीं करना है। 29 मई से 16 जून के बीच अजनबियों पर अंधा विश्वास नहीं करना है और अपनी हेल्थ पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अब मंगल की ऊर्जा को चैनलाइज कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ उपाय और बता रहा हूं। एक तो आप किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ चने का भोग लगाएं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए मंगलवार को ओम अंगकारकाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। आर्थिक स्थिरता के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। तो ये सारे उपाय जो है मंगल की ऊर्जा को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करते हैं। अब जाने से पहले छांदोग्य उपनिषद के 7वें खंड का प्रथम मंत्र है तरति शोक मातमवित, अर्थात जो आत्मज्ञानी है, जो स्वयं को जानता है, वही सब कष्टों को पार कर सकता है। तो तुला राशि के प्यारे दोस्तों, ये जो श्लोक है ये शिक्षा दे रहा है कि असली ताकत बाहर के मंगल या रोचक योग में नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मज्ञान में है। मंगल आपको दुनिया से लड़ने की ताकत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पाए तो यह योग आपको दुख भी दे सकता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और मंगल के इस रिस्क और रिवॉर्ड में विवेक के साथ सही का चुनाव कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम।